हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है चैन रूल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए चलिए आज देखते हैं हम लोग कि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें हम लोग बिल्कुल आराम से सब कुछ समझेंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में ये समझना होगा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, और पूछने के बाद में जब हम लोग को ये पता चल जाएगा तो हम लोग एक दूसरे से लिंक करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये चैप्टर का नाम ही है चैन रूल, मतलब इसमें एक चैन बनेगा। ठीक है, चैन बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे पता चलेगा, जब हम लोग को ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, और उस क्वेश्चन से हम लोग बाकी जो भी चीज़ गिवन रहेगा उससे चैन बनाएंगे। ठीक है, और फिर सॉल्व करेंगे। तो बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है, और लिखा हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ कि इफ $19 इज इक्वल टू 80 मार्क्स, 16.1 मार्क इज इक्वल टू 100 फ्रांसेस, 25 फ्रांसेस इज इक्वल टू 1 पाउंड एंड 1/15 पाउंड इज इक्वल टू 1 रुपीज़। ठीक है, देखिए ये वाला जो साइन है, ये जो साइन है इस तरह से इसको पाउंड कहते हैं। ठीक है, ये पाउंड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग से जो क्वेश्चन में पूछेगा उसको पहले देखेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में हम लोग से पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ $3059, ये डॉलर का साइन है, इन रुपीज़। रुपीज़ में हम लोग को बताना है कि अगर $3059 है तो रुपीज़ कितना मिलेगा उसका, है ना, ये चीज़। तो चलिए, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि $3059, ठीक है, यहाँ पर डॉलर। ठीक है, इतना डॉलर इज इक्वल टू कितना रुपए होगा वो मुझे नहीं पता है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा कि x रुपये होगा। यहाँ पर रुपये का साइन दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो x रुपये होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितना रुपये होगा, वही चीज़ तो मुझे निकालना है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये चीज़ तो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, टू फाइंड। ठीक है, ये हम लोग से क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये वाला चीज़ को मैं लिख सकता हूँ रुपीज़ x इज इक्वल टू $3059। ठीक है, ये ऐसे करके लिखा हुआ था, मैं इसको ऐसे करके लिख दिया, तो भी बात तो सेम है ना। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या डॉलर पे ख़त्म हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से ऐसा चीज़ उठाएंगे जो डॉलर से स्टार्ट हो रहा होगा। जैसे कि ये वाला चीज़ है ना, ये $19 इज इक्वल टू 80 मार्क, तो जो चीज़ यहाँ ख़त्म होगा वहीं से स्टार्ट करना ताकि चैन बने एक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये वाला चीज़ें लिखूँगा। कितना डॉलर है, ये डॉलर है $19 इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 80 मार्क, तो यहाँ पर 80 मार्क। ठीक है, ये चीज़ को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मार्क पे ख़त्म हुआ है, तो हम लोग को ऐसा देखना है जो मार्क से स्टार्ट हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 16.1 मार्क इज इक्वल टू 100 फ्रांसेस, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 16.1 मार्क इज इक्वल टू 100 फ्रांसेस। ठीक है, ये चीज़ लिखना पड़ेगा। जहाँ से जो चीज़ खत्म हो रहा है वहीं से वो चीज़ स्टार्ट भी होना चाहिए, तब जाके वो चैन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रांसिस से ख़त्म हो रहा है तो फ्रांसिस से ही स्टार्ट भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 25 फ्रांसिस इज इक्वल टू 1 पाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 25 फ्रांसिस इज इक्वल टू 1 पाउंड। ठीक है, तो पाउंड का साइन लगा देते हैं और यहाँ पर 1। ठीक है, अब इसके आगे में देखते हैं। अब इसके आगे क्या देखा, यहाँ पर पाउंड पे ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है 1/15 पाउंड इज इक्वल टू 1 रुपीज़, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि 1/15 इज इक्वल टू ₹1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब मैं यहाँ से स्टार्ट किया था
तो मेरा रुपीज़ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर जब ख़त्म हो रहा है तो रुपीज़ पे ही ख़त्म हो रहा है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तक मेरा सॉल्व हो गया। अब इसके आगे नहीं लिखना है, बस इसके आगे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो भी चीज़ ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा चीज़ को आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, और इक्वल टू दे के इधर वाला चीज़ को इधर लिखना है। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरफ है x इंटू और फिर है 19, फिर है 16.1 और फिर है इंटू 25 और फिर है अच्छा इसको मैं मिटा लेता हूँ यहाँ से। फिर इंटू 1/15। ठीक है, ये 1/15। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन देंगे। इस तरफ वाले तो हम लोग लिख लिए हैं, अब इस तरफ वाले को भी लिखेंगे। ठीक है, तो इधर क्या है 3059 इंटू फिर है 80 तो 80 लिखेंगे, फिर है 100 तो 100 लिखेंगे और फिर है 1 और फिर 1 तो इंटू 1 और इंटू 1। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, x का, तो बाकी जो भी चीज़ बचा हुआ है उसको उस तरफ भेज देंगे, इक्वल टू के उस तरफ। ठीक है, तो इस तरफ तो ये मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर ये x रहेगा। ठीक है, बस यहाँ x रहेगा और बाकी सब उधर चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि इधर में इसको मानते हैं कि ये है 3059 इंटू 80 इंटू 100 और इंटू 1 करेंगे तो वो तो सेम ही रहेगा, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये वाला जो ऊपर में जो लिखा हुआ था, अब वो नीचे वहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो ये वाला चीज़ क्या है 19 इंटू 16.1 इंटू 25। अब देखिए ये वाला जो चीज़ है ऊपर वाला जो है वो मल्टीप्लाई में है, लेकिन नीचे में जो ये 15 है ये डिवाइड में है, वो नीचे है ना। तो इसीलिए ये क्या होगा, ये उधर जाएगा तो इस तरफ डिवाइड में है, लेकिन उस तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ऊपर वाले के साथ में ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कटेगा उसको काटेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इस तरफ तो ये x बचा हुआ है और इस तरफ देखते हैं क्या क्या चीज़ काट रहा है। जैसे कि ये 25 और ये 100, ये 25 पे टेबल में 4 बार में कट जाएगा और क्या कटेगा और देखते हैं। अच्छा, इसका डेसिमल हटाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका डेसिमल को हटा दूं तो यहाँ पर इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक के पहले में डेसिमल था तो इसीलिए 1 0 लगा। ठीक है, अगर 2 के पहले डेसिमल रहता तो 2 0 लगता। ठीक है, चलो अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो चीज़ बचा हुआ है उसमें से अगर मैं देखूँ, चलिए एक बार इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3059 इंटू 80 इंटू अगर मैं 4 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 60 और 60 को 10 से करूँगा तो 600। ठीक है, तो ये हो गया 600 और नीचे में बचा हुआ है 19 इंटू 161। ठीक है, ये बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 19 को अगर मैं इसके साथ काटूंगा तो ये आएगा 161। ठीक है, आप डिवाइड करके देखिएगा इतना ही आएगा और 161 को मैं यहाँ से ऐसे काट सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास क्या बच गया, अब बचा है 80 इंटू 600। अगर 8 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 48 और 1 0 2 0 और ये 3 0, तो यहाँ पर 3 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये मेरा x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, और x मेरा क्या था, x था मेरा रुपीज़ में, है ना। देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, देखिए x क्या था, x रुपीज़ में था। तो जो हम लोग का आंसर भी आया है वो किस चीज़ में आएगा, रुपीज़ में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं रुपीज़। ठीक है, और अगर आपको और एक्स्ट्रा लिखना है, बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो भी चीज़ यहाँ पर गिवन था, क्या चीज़ गिवन था, यहाँ पर 3059, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं
कि $3059 डॉलर का साइन इक्वल टू कितना रुपीस हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से एक दूसरे से लिंक करना होता है। जब चैन बन जाता है फिर उसके बाद ऐसे करके सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी डॉलर्स, ठीक है, कि कितना डॉलर होगा शैल बी रिसीव फॉर 12,000 रुपीज़। मतलब अगर मेरे पास, जैसे अगर मैं इसको सॉल्यूशन लिखूं तो क्वेश्चन मेरे से यहीं पे पूछा हुआ है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इतना में ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें क्या पूछा है कि हाउ मैनी डॉलर, मतलब कितने डॉलर होंगे 12,000 रुपीज़ में। मतलब रुपीज़ अगर 12,000 है तो इसमें कितने डॉलर होगा तो वो मुझे नहीं पता है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसको x डॉलर लूँगा। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, ये है कि ये हम लोग को फाइंड करना है, पता करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हम लोग से फाइंड करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इस वाली चीज़ को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे ये वाली चीज़ को मैं इधर लिख सकता हूँ, रुपीज़ 12,000। ठीक है, ये चीज़। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर तो ख़त्म हुआ है रुपीज़ में, तो क्या कहीं रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा है। तो अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इफ़ 100 रुपीज़ आर इक्वल टू 136 मार्क। ठीक है, मतलब 100 रुपीज़ यहाँ रुपीज़ में ख़त्म हुआ तो यहाँ रुपीज़ से स्टार्ट होगा, तो रुपीज़ 100 में कितने हैं, 136 मार्क, तो यहाँ पर 136 मार्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मार्क पे ख़त्म हुआ है तो यहाँ पर मार्क पे स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एंड 400 मार्क आर इक्वल टू $95। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 400 मार्क इज इक्वल टू $95, है ना। तो आप डॉलर लिख सकते हैं या फिर डॉलर का साइन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने जब स्टार्ट किया था तो डॉलर से स्टार्ट किया था और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है डॉलर पे ही, तो मतलब हम लोग का यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब कुछ भी कॉपी करने का जरूरत नहीं है। अब बस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोग इस तरफ वाले को इस तरफ लिखेंगे, उस तरफ वाले को उस तरफ लिखेंगे। ठीक है, और जो ये साइन है ना, वो साइन देने का जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मार्क लिखा हुआ है, डॉलर है, ठीक है, और कुछ भी चीज़ अगर आता है, पाउंड, ये सब कुछ भी आता है तो वो देने का जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर वो नंबर्स आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो नंबर्स है वो मैं लिखता हूँ। यहाँ पर है सबसे पहले 12,000 नहीं है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ को आप लिखिएगा, ऊपर वाले को मत लिखिएगा, वो टू फाइंड है, वो आपको पता करना है, इसलिए मैं लिखा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले x है, तो x इंटू 100 इंटू 400। ठीक है, ये चीज़ हुआ। और इस तरफ करेंगे, इस तरफ क्या है, 12,000 इंटू 136 इंटू 95। ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब मुझे तो फाइंड करना है इस x का वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, x को यहीं पर रहने दूंगा और बाकी सबको मैं उधर भेजूंगा। ठीक है, तो इस तरफ तो ये मल्टीप्लाई में है, लेकिन उस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चलिए डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 12000 इंटू 136 इंटू 95 और यहाँ पर नीचे में 100 और 400। ठीक है, यही चीज़ था। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, और तो कुछ नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं। इसको 4 के टेबल से काटते हैं, ये 3 बार में कटेगा और ये 4 के टेबल से 10 बार में कटेगा। ठीक है, और देखते हैं और कुछ कटेगा क्या। हाँ, इसको काट देते हैं। 5 के टेबल से इसको काटते हैं, तो ये 19 बार में जाएगा 5 के टेबल से, और ये 2 बार में। ठीक है, और
ये 2 के टेबल से और ये, ठीक है, ये दोनों कटेगा तो ये हो जाएगा 60 और यहाँ पर 8, 68, ठीक है, ये 68 हो गया। अब देखिए, अब जो चीज़ बचा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग के पास इस तरफ बचा है 3 इंटू 68 और उधर में इंटू 19, ठीक है, ये सबको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर 68 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 18, 19, 20, ठीक है। और अगर मैं इसको 19 से कर दूँ तो ये हो जाएगा 36 और ये 18 इंटू 402, ठीक है, 6, 7, 8 और 3, ठीक है, ये आया यहाँ पर 3876, ठीक है। और ये किस चीज़ में आया, हम लोग का x का वैल्यू किस चीज़ में निकालना था, x का वैल्यू था, हाँ x था डॉलर में, तो हम लोग को डॉलर में पता करना था। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर साइन दे दूंगा कि इतना डॉलर, ठीक है। तो यही चीज़ आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसको डिटेल में अगर लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर ये लिखा हुआ था ये वाला चीज़, ठीक है, कि रुपीज़ 12,000 में 3876 डॉलर होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये अच्छा लगेगा, ठीक है, ये वाला चीज़, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 1 pound is equal to 124.20 francs, 24.3 American dollar is equal to 5 pound 12.88 francs is equal to 1 ruble and 36.6 Australian shilling is equal to 10 ruble और 12 mark is equal to 24.4 Australian shilling, find the value of 100 mark in डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारा चीज़ है और बहुत सारी चीज़ इधर उधर है, ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले बस हम लोग को ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या था। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 मार्क इन डॉलर, मतलब 100 मार्क में 1000 मार्क में कितने डॉलर होंगे, ठीक है, कितने डॉलर होंगे। तो वो तो मुझे नहीं पता है, तो इसीलिए मैं x मानूंगा और यही चीज़ मुझे क्या करना है कि पता करना है, टू फाइंड करना है, ठीक है, पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, उधर जो x है उसको इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि x डॉलर इज इक्वल टू 1000 मार्क, ठीक है। अब यहाँ पर मार्क पे ख़त्म हुआ है तो मार्क पे स्टार्ट भी होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर मार्क पे लिखा हुआ है। हाँ देखिए ये रहा, ठीक है, ये रहा 12 मार्क्स इज इक्वल टू 24.4 ऑस्ट्रेलियन सीलिंग। तो यहाँ पर हम लोग वही चीज़ को लिख लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 12 मार्क इज इक्वल टू 24.4 ऑस्ट्रेलियन सीलिंग, ठीक है। अब देखो ये जो मैं AS लिखा हूँ, लेकिन आप लोग इसको पूरा लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं इसको। तो आगे इसका देखेंगे, अब ऑस्ट्रेलियन सीलिंग में ख़त्म हुआ है तो वहीं से स्टार्ट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ढूंढेंगे कि कहाँ पर वो चीज़ है, ठीक है। तो देखिए ये रहा, ये 36.6 ऑस्ट्रेलियन सीलिंग इज इक्वल टू 10 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 36.6 ऑस्ट्रेलियन सीलिंग इज इक्वल टू कहाँ गया, हाँ ये रहा 10 रुपये, ठीक है। तो 10 रूबल,
ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब रेबल पे ख़त्म हुआ है तो वहीं से स्टार्ट भी होना चाहिए, तो इसीलिए देखते हैं इसका कहाँ पर है। हाँ देखिए ये रहा, ठीक है ये रहा। ठीक है, अब देखिए ये आगे पीछे भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बात तो एक ही है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1 kg शुगर, ठीक है, और दूसरे तराजू में मैं 1 किलो सॉल्ट, ठीक है, अगर ये लिख दूँ, ठीक है, तो दोनों तो 1 ही किलो है ना, दोनों तो 1 ही किलो है, तो चाहे इधर का बात करूँ चाहे इधर का बात करूँ, बात सेम होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बस हम लोग को देखना है कि कौन सा हम लोग को चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये 1 रेबल इज इक्वल टू 12.88 फ्रांसिस, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 रेबल इज इक्वल टू 12.88 फ्रांसिस। ठीक है, ये हो गया। अब देखो फ्रांसिस पे ख़त्म हुआ है तो वहीं से स्टार्ट भी होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखा है 124.20 फ्रांसिस इज इक्वल टू 1 पाउंड। ठीक है, यहाँ पर अब पाउंड पे ख़त्म हुआ है तो पाउंड पे स्टार्ट भी होना चाहिए, तो चलिए देखते हैं कहाँ पर है ये पाउंड वाला कहाँ पर है। हाँ देखिए ये रहा है ना, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 5 पाउंड, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इसका कि 5 पाउंड इज इक्वल टू कितना है 24.33 अमेरिकन डॉलर। तो अमेरिकन डॉलर कहिए या फिर सिर्फ डॉलर कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब मैंने स्टार्ट किया था तो डॉलर पे स्टार्ट किया था, और यहाँ पर जब ख़त्म हो रहा है तो भी डॉलर पे ही ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या कि डॉलर पे ही शुरू हुआ था, डॉलर पे ख़त्म हुआ, तो हम लोग का ख़त्म हो गया। अब हम लोग को देख के कॉपी करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है कि आपसे कुछ एक्स्ट्रा भी दे दे, लेकिन बस आपको ये देखना है कि मेरा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, और वहाँ पर अगर ख़त्म हो गया है तो उसके आगे आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, इसका तो यहाँ पर जो इस तरफ लिखा है उसको इस तरफ लिखेंगे, इस तरफ जो लिखा है उसको इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है 1000, तो 1000 लिख देता हूँ, फिर इंटू, फिर सॉरी 1000 नहीं था, एक्स था। ठीक है, एक्स, तो यहाँ पर एक्स इंटू, फिर है 12, फिर इंटू, फिर 36.6, फिर इंटू, फिर 1, फिर इंटू, फिर है 1 के बाद 124.20, फिर इंटू 5। ठीक है, ये चीज़, तो ये वाला जो चीज़ था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इस चीज़ को भी हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू, अब देखते हैं यहाँ पर क्या था 1000, तो 1000 इंटू 24.4 इंटू, फिर है 10, फिर इंटू, फिर है 12.88, फिर इंटू, और फिर है 1, और फिर लास्ट में है 24.3। ठीक है, ये 24.3 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलो, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ये x है इसको यहीं पे रहने देंगे, बाकी सबको उठा के उधर भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये x यहाँ पर रहेगा, और ये वाली चीज़ को अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा 1000 इंटू 24.4 इंटू 10 इंटू 12.88 इंटू 1 इंटू 24.3। ठीक है, ये चीज़, और जो हम लोग का इस तरफ था
इस तरफ जो था वो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो भी यहाँ पर बचा हुआ है उसको मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर 12 बचा हुआ है, 12 इंटू 36.6 इंटू 1 इंटू 124.20 इंटू 5, ठीक है, ये चीज़ आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं ना, सबका डेसिमल हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊँ तो यहाँ पर एक के पहले में 0 है, मतलब डेसिमल है, तो 1 0 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे में इंटू 10, ठीक है। और इस 10 से ये 10 भी कट गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इस डेसिमल को अगर मैं हटाऊँ तो यहाँ पर 2 के पहले में डेसिमल है, तो इसका मतलब यहाँ पर इंटू 2 0 नीचे में लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक के पहले डेसिमल है, तो यहाँ पर 1 0 और लगा देते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग का क्या हो गया, अब ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर ये 1000 है और यहाँ पर भी ये 1000 है, तो ये दोनों आपस में कट गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे, और अब इसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो जो चीज़ बचा हुआ है उसको लिखते हैं 24, मतलब 244 अब हो गया है, इंटू 1288 इंटू 243, ठीक है। ये चीज़ ऊपर में बचा हुआ है, और नीचे में क्या बचा हुआ है, नीचे में तो 12 इंटू, चलो एक काम करते हैं ना, इसका भी डेसिमल हटाते हैं, ठीक है। इसका 1 के पहले डेसिमल है, तो यहाँ पर ऊपर में 1 0, ठीक है। और यहाँ पर 2 के पहले डेसिमल है, तो यहाँ पर 2 0 और, ठीक है। तो टोटल ये 1000 हो गया, ठीक है। चलो अब इसको लिख सकते हूँ मैं 366, और इंटू 1 होगा तो सेम ही आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर इंटू 12420, ठीक है, और इंटू 5, ठीक है। ये चीज़ आया है। अब देखिए ये जो चीज़ आया है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो कटेगा उसको काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको तो काट ही नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि 5 के टेबल से अगर मैं इसको काटूँ तो ये 200 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। चलो और देखते हैं, यहाँ पर 1 0 है, 1 0 से यहाँ पर 1 0 ये कट गया, ठीक है। और कुछ है क्या काटने के लिए, चलो ठीक है, वो नॉर्मल काटते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इसको 4 के टेबल से, ये 4 के टेबल से 3 बार में कटेगा और ये 4 के टेबल से 5 बार में कटेगा, ठीक है। और ये 3 के टेबल से और ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा 81, ठीक है। और कुछ है क्या, और हाँ देखो 3 के टेबल से ये और ये कट जाएगा, ये कटेगा 122 बार में और ये कटेगा 27 बार में, ठीक है। तो अब जो जो चीज़ बचा हुआ है उसको एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बचा हुआ है 244 इंटू 1288 इंटू 27 इंटू 5, ठीक है। और नीचे में क्या बचा हुआ है, नीचे में बचा हुआ है ये तो कट गया, यहाँ बचा हुआ है 122 इंटू 1242 इंटू, अच्छा ये तो बचा हुआ नहीं है तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ कट सकता है। जो भी चीज़ कटेगा उसको काटेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 27 और ये, ठीक है, 3 के टेबल से कट सकता है, तो 3 के टेबल से ये कटेगा 9 बार में, और ये 3 के टेबल से कटेगा 4 1 और 4, ठीक है, इतने बार में ये कट रहा है, ठीक है। चलो और देखते हैं और कुछ कट रहा है क्या। चलो ये कट रहा है, ये 122 बार में कट रहा है, मतलब ये 2 के टेबल से मैं काट रहा हूँ इसको, और ये 2 के टेबल से कट रहा है, ये 2 के टेबल से कट रहा है 2 0 और 7, ठीक है, इतने बार में कट रहा है। अब देखो ये 122 और ये 122 ये आपस में कट गया, अभी ये 207 बचा हुआ है और ये बचा हुआ है। चलो ठीक है, इस 9 से इसको काटते हैं तो ये कट जाएगा, 9 के टेबल से काटते हैं तो 9 के टेबल से ये कटेगा 2 बार में और 3 बार में, ठीक है, 23 बार में, ठीक है। चलो और कुछ बचा हुआ है क्या,
हाँ उधर 5 ही बचा हुआ है ना, तो 5 तो जाएगा नहीं। तो अच्छा देखते हैं यहाँ पर, रुकिए 1 2 8 8 इंटू 5, और अगर मैं इसको 23 से डिवाइड, ठीक है, क्योंकि नीचे में तो सिर्फ 23 बचा हुआ है, ठीक है, और तो कुछ बचा हुआ नहीं है। तो चलो ठीक है, इसको देखते हैं, अगर कैलकुलेटर से इसको करके देखते हैं एक बार, ठीक है। अरे इसमें कैलकुलेटर कहाँ पर है? ठीक है, तो यहाँ पर मेरे से पूछ रहा था 1 2 1 2 8 8, और इसको क्या मैं डिवाइड कर सकता हूँ 23 से? हाँ, अगर मैं 23 को मैं इससे काटूं तो ये 56 बार में कट जाएगा, ठीक है, 56, और 56 इंटू 5 अगर मैं करूं तो 5 करूं तो ये 280 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 280, ठीक है, तो इसका आंसर 280। तो कभी कभी हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर बस मुझे आपको समझाने के लिए कुछ कुछ स्टेप एक्स्ट्रा लेना पड़ा यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो अगर करना होता तो मैं यहाँ पर आराम से जल्दी मतलब काट सकता था। तो आपको बस क्या करना है कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, ताकि अगर ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आए तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सके, ठीक है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ 10 pound is equal to 200 mark, 65 francs is equal to $13, $1 is equal to 3 florin, 169 francs is equal to 1.3 pound। फाइंड, देखिए यहाँ पर लिख दिया है फाइंड, मतलब ये चीज़ पता करना है कि 13 फ्लोरिन इज इक्वल टू हाउ मैनी मार्क्स, ठीक है, ये चीज़ हम लोग को बोल दिया अभी। चलो ठीक है, तो अगर ये बोला गया है तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को ये वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस चीज़ को सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो 13 फ्लोरिन इज इक्वल टू, देखो हाउ मैनी मार्क्स बोला है, तो हाउ मैनी हम लोग तो पता नहीं है कि कितना होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, एक्स मार्क, ठीक है, एक्स मार्क लिए। अब इसमें क्या करेंगे कि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये तो हम लोग को क्या करना है, पता करना है, ये तो क्वेश्चन ही बोला है टू फाइंड इट, ठीक है, ये तो हम लोग को क्वेश्चन में ही बोला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सही तरीके से लिखेंगे, जैसे कि ये वाला चीज़ जो है उसको यहाँ लिखेंगे एक्स मार्क इज इक्वल टू 13 फ्लोरिन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फ्लोरेंट पे ख़त्म हुआ है तो फ्लोरेंट पे स्टार्ट भी होना चाहिए, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, खोजते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि 3 फ्लोरिन इज इक्वल टू $1, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3 फ्लोरिन इज इक्वल टू $1, ठीक है, ये चीज़ हो गया। चलो उसके बाद क्या करेंगे कि डॉलर पे ख़त्म हुआ है तो डॉलर पे स्टार्ट भी होना चाहिए, तो यहाँ पर चलिए ढूंढते हैं कि कहाँ पर है। हाँ देखिए ये रहा, ठीक है, कि $13 इज इक्वल टू 65 फ्रांसिस, तो यहाँ लिखेंगे $13 इज इक्वल टू 65 फ्रांसिस, 65 फ्रांसिस, ठीक है। अब देखिए फ्रांसिस पे ख़त्म हुआ है तो फ्रांसिस पे ही स्टार्ट भी होना चाहिए, तो इसका ढूंढते हैं कि कहाँ पर है। हाँ देखिए ये रहा 169 फ्रांसिस, है ना, तो 169 फ्रांसिस इज इक्वल टू 1.3 पाउंड, ठीक है। अब पाउंड पे ख़त्म हुआ है तो पाउंड पे स्टार्ट भी होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि 10 पाउंड की 10 पाउंड इज इक्वल टू कितना, 200 मार्क, तो 200 मार्क, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट ही किए थे मार्क से, है ना, मार्क से स्टार्ट किए थे और ख़त्म भी कर रहे हैं मार्क पे, तो इसका मतलब हम लोग का ख़त्म। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को करना है
इसका कैलकुलेशन, ठीक है। जैसे कि इस तरफ वाले को इस तरफ लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है x इंटू 3 इंटू 13 इंटू 169 इंटू 10, ठीक है। इस तरफ वाले को इस तरफ लिख लिए, इस तरफ वाले को इक्वल टू के उस तरफ लिखेंगे तो यहाँ पर ये सब लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 13 इंटू 1 इंटू 65 इंटू 1.3 इंटू 200, ठीक है। ये चीज़ अब मुझे तो निकालना है वैल्यू x का, तो x के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर सिर्फ x को रहने देंगे, ठीक है। ये x को यहीं पे रहने देंगे और बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो जो मल्टीप्लाई में है इस तरफ वो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला चीज़ तो हम लोग लिख लेंगे कि 13 इंटू 1 इंटू 65 इंटू 1.3 इंटू 200, ठीक है। ये चीज़ लिखा हुआ है। अब इस तरफ वाले को नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 इंटू 13 इंटू 169 इंटू 10, ठीक है। बस इतना ही है यहाँ पर। तो बस अब यहाँ से जो कटेगा उसको काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखते हैं कि देखो यहाँ पर 13 से ये 13 तो पहले ही कट जा रहा है, ठीक है। 1 0 से 1 0 यहाँ कट जा रहा है, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या? और तो कुछ लग नहीं रहा ऐसा कटते हुए। चलो कोई बात नहीं। इसका जो ये डेसिमल है, अगर इस डेसिमल को मैं हटाऊं तो नीचे में मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 0 यहाँ से 1 0 से कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ क्या हो गया, अब इसका डेसिमल अगर हट गया है तो अब वो 13 हो गया है, ठीक है। तो 13 के टेबल से 169 को काटेंगे तो ये 13 आएगा, ठीक है। क्योंकि 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 करते हैं तो 169 आता है, ठीक है। तो इसीलिए ये 13 बार में कट गया। अब 13 से अगर मैं इसको काटूं तो 13 के टेबल से ये 5 बार में ये 65 आता है, ठीक है। तो 13 5 जा 65 ये आ गया। चलो और देखते हैं और कुछ कटेगा क्या, और तो कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ पर बच गया ये 5 और यहाँ पर ये 2, तो 5 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा 10 और नीचे में बचा हुआ है 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग से पूछा किस में था वो देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग से पूछा था हम लोग को निकालना था x मार्क, है ना। तो यहाँ पर ये कितना मार्क हो जाएगा, ये इतना जो आंसर निकला है ये मार्क में निकला है, ठीक है। ये आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं और चाहे तो इसको अगर डिवाइड भी करिएगा ना तो डिवाइड करने पे आएगा 3 1/3, ठीक है, इतना आएगा। तो आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों का दोनों सही है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का ए था। इसके बाद 4 का बी भी होगा, तो चलिए उसको भी देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर 4 का बी में यहाँ पर पूछ रहा है कि इफ़ 100 जापानीज येन इज इक्वल टू 3.80 और रुपीज़ 3.80 इज इक्वल टू 1 कैनेडियन डॉलर और 10 US डॉलर इज इक्वल टू 10 कैनेडियन डॉलर एंड 10 रूबल इज इक्वल टू 15 US डॉलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 रूबल्स इन येन। चलो ठीक है, यहाँ पर हम लोग से जो क्वेश्चन में पूछा है वो हम लोग को समझ में आ गया है कि हम लोगों को बोला है कि हम लोग को पता करना है कि 100 रूबल्स में कितने येन होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 100 रूबल्स में कितना येन होगा वो मुझे नहीं पता है, तो इसलिए मैं क्या लूँगा कि x येन होगा। ये हम लोग को पता करना है, ठीक है, ये हम लोग को पता करना है। चलो ठीक है, ये चीज़ समझ में आया होगा। अब जब हम लोग को ये चीज़ पता चल गया है तो हम लोग अपना स्टार्ट कर सकते हैं बनाना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है x येन, तो x येन इज इक्वल टू 100 रूबल्स, ये लिख सकते हैं 100 रूबल्स, ठीक है। अब रूबल्स पे ख़त्म हुआ है तो स्टार्ट भी वहीं पे होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर ढूंढते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 रूबल्स इज इक्वल टू 15 US डॉलर, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि 10 रूबल इज इक्वल टू 15 US डॉलर कह लीजिए या फिर डॉलर लगा दीजिए, ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ पर मैं 15 लिख देता हूँ, ठीक है। अब डॉलर पे ख़त्म हुआ है तो डॉलर पे स्टार्ट भी होना चाहिए है, तो वो वाला चीज़ देखते हैं कहाँ पर है। देखिए ये रहा, है ना, कि 10 US डॉलर इज इक्वल टू 11.5 कैनेडियन डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा कि 10 डॉलर इज इक्वल टू 11.5 कैनेडियन डॉलर। देखो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, एक है US डॉलर और एक है कैनेडियन डॉलर, ठीक है। तो दोनों को मिक्स मत कर दीजिएगा, दोनों अलग अलग है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ये हो गया। अब कैनेडियन डॉलर पे जहाँ ख़त्म हुआ है वहाँ से स्टार्ट भी होना चाहिए। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये जो चीज़ है 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 3.80। तो यहाँ पर मैं वो चीज़ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 कैनेडियन डॉलर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा, ठीक है। चलो तो 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू कितना है 3 देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर शायद गलती हो गया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये 7.60 होगा, ठीक है, 7.60, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 7.60, ठीक है, और ये रुपीस में है, ठीक है। चलो यहाँ पर टाइपिंग गलत हो गया था, ठीक है। चलो तो अब ये हो गया। अब रुपीस पे ख़त्म हुआ तो रुपीस पे स्टार्ट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ देखिए, है ना, कि 3.80 रुपीस में इतने येन होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रुपीस 3.80 इज इक्वल टू 100 येन। अब देखिए हम लोग जो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे वो तो येन पे ही स्टार्ट किए थे और ख़त्म भी जो हो रहा है वो येन पे ही हो रहा है। तो इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पर अब इसका सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो इधर में जो चीज़ बचा हुआ है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर है x इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1 इंटू 3.80, ठीक है, ये बचा हुआ है। और इस तरफ जो बचा है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये 100 इंटू 15 इंटू 11.5 इंटू 7.60 इंटू 100, ठीक है, ये हो गया। चलो अब हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो x को हम यहीं पे रहने देंगे और बाकी को हम लोग उधर भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ दिया हुआ है उसको मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर 100 है इंटू 15 इंटू 11.5 इंटू 7.60 इंटू 100, ठीक है, ये चीज़ था। अब इधर में जो चीज़ था वो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 10 इंटू 10, तो ये तो 10 इंटू 10 अगर करेंगे तो 100 होगा। तो यहाँ पर 100 दे देते हैं, ठीक है, इंटू, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो सेम ही रहेगा तो उसको नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर बच गया 3.80, ठीक है, ये चीज़। चलो अब बस यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूँ और इसका डेसिमल हटा दूँ, ठीक है, दोनों का अगर मैं इसका डेसिमल हटाया तो ऊपर में 100 हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 के पहले में डेसिमल था इसीलिए 2 जीरो लगा। यहाँ पर भी 2 के पहले डेसिमल है तो यहाँ वाला अगर हटेगा तो नीचे में भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ये जो 100 है और ये 100 है आपस में कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया 380 और ये हो गया 760। तो 380 को 760 से काटेंगे तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो अब जो चीज़ बचा हुआ है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरफ तो x बचा हुआ है और इस तरफ बचा हुआ है 15 इंटू 11.5 इंटू 2 इंटू 100, तो यहाँ पर 200, ठीक है, ये हो गया। अब इसको अगर नीचे में तो कुछ बचा नहीं है तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये इससे हो जाएगा 30 और 2 जीरो और यहाँ पर इंटू 11.5, ठीक है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 11.5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 15 5 1 और 4 और ये हो जाएगा 3,
345, ठीक है। तो यहाँ पर 34.5 ये आएगा, और यहाँ पर 3 जीरो भी है ना, तो 1 जीरो से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा इतना, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं आंसर कि इतना है कि कुछ और है। 30, हाँ इतना ही है, ठीक है, कि 34,500 येन, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो येन ही निकाल रहे थे, है ना, येन निकाल रहे थे, तो इसीलिए हम लोग को जो यहाँ पर आंसर आएगा वो भी येन में ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिएगा ना, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आने लगेगा कि इसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके आगे वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है।